हाँ जी सारा बहन राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि समुद्र शक्ति क्या है, तो समुद्र शक्ति एक एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में। यह एक्सरसाइज है 4th एडिशन, चौथा एडिशन है इसका। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन। कब से कब हो रही है एक्सरसाइज? 14 मई से 19 मई के बीच में हो रही है। कहां पे हो रही है? इंडोनेशिया में हो रही है। इंडोनेशिया में क्या हो रही है? बाटन, एक जगह है बाटन। बाटन। अब ये बाटन कहां पे इंडोनेशिया में? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका भी जवाब देना है। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2018। ये 4th एडिशन है 2023 में। 2023 में 4th एडिशन। फर्स्ट एडिशन शुरुआत हुई थी 2018 में। और ये बायलिटरल है। बायलिटरल मतलब दो देशों के बीच में, इंडोनेशिया और हिंदुस्तान। ये देखो इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में मैंने बोला कि एक्सरसाइज हो रही है बॉटम में। कहां पे हो रही है? बॉटम में। ये है बॉटम, यहां पे है बॉटम। देखो इस जगह पे, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है इस जगह। ये थोड़ा जूम करके वहां पिक है, यहां पे बॉटम है। ये कौन है फिर? मलय प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? मलय। ये सुमात्रा, सुमात्रा प्रायद्वीप। ये जावा प्रायद्वीप। इनके बीच में ये कौन सी जल संधि है? सुंडा जल संधि। ये मलक्का, मलक्का। ये मरकासुर, मक्कासर या मरकासुर भी बोल सकते हो, जल संधि। यहां पे आप देखोगे स्लेब सी है, स्लेब भी बोलते हैं, स्लेब सी बोलते हैं। और ऊपर आप यहां देखोगे फिलीपींस है, फिलीपींस के जस्ट नीचे है सुल्लू सी। कौन सा सी है? सुल्लू सी। एक्सरसाइज कहां हो रही है? यहां बॉटम में। अब आपसे कोई पूछे कि इंडोनेशिया, एक चीज और याद रखना, इंडोनेशिया नाम याद आए आपको, कन्फर्म ऐसे कर दे कि समुद्र शक्ति एक्सरसाइज श्री विजय इंडोनेशिया के साथ हुई, लेकिन इंडोनेशिया का प्राचीन नाम श्री विजय है। कोई पूछे श्री विजय नाम दे दिया, क्या इंडोनेशिया का ये नाम था? हाँ था ये नाम। इंडोनेशिया को कौन से हिंदुस्तान के राजा ने जीता था? राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम। टाइम पीरियड क्या था राजेंद्र चोल प्रथम का? 1014 से 1044। किनके पुत्र थे ये राजेंद्र चोल प्रथम? राजराज प्रथम के। राजराज प्रथम के ये पुत्र थे। क्या टाइम पीरियड था इनका? 984 से 1014। ये किनके पुत्र थे? प्रांतक प्रथम के। प्रांतक द्वितीय आदित्य प्रथम, मंदिरादित्य द्वितीय, प्रांतक प्रथम, आदित्य प्रथम। विजयालय की बात करेंगे जब चोलों का मैंने वीडियो बना रखा है। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं वापस। समुद्र शक्ति का 4th एडिशन है। 4th एडिशन कहां हो रहा है? इंडोनेशिया में हो रखा है, बॉटम में। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2018 में। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये एक्सरसाइज हो क्यों रही है, क्या वजह है? इस एक्सरसाइज की वजह है 2014 में एक पॉलिसी आती है। कौन सी पॉलिसी आती है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कौन लेके आते हैं? एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट। अब आपसे कोई पूछे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई थी? 2014 में। लेकिन इससे पहले एक और पॉलिसी आ रखी है, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी ये कब आई? 1992 में। कौन लेके आए? पीवी नरसिम्हा राव साहब। पीवी नरसिम्हा राव साहब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब मैंने बोला, आपने रट लिया कि 1992 में आई थी। हाँ भाई साहब आई थी। अरे उसकी कोई वजह थी। वजह क्या थी? रशिया चकदा भागों में टूटा 1991 के आसपास। तो 1992 में चाइना ताकतवर होने लग गया। चाइना को काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि चाइना को काउंटर उसके पड़ोसी देशों के थ्रू किया जा सकता है। वो कौन है? जो एशियन देश है, जो ईस्ट के देश हैं, उनकी तरफ हमें लुक करना चाहिए, उनसे हमें बात करनी चाहिए। उसके तरह नरसिम्हा राव साहब ने यह पॉलिसी लेके, अब उस पॉलिसी को 2014 में बोला गया, बदला गया। उसे क्या बोला? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसी पॉलिसी के तहत डिप्लोमेटिक रूप से ईस्ट के देशों के साथ संबंध के, देखो आप किसी दोस्त से कैसे संबंध बनाते हैं? वो बीमार होगा तो उसके घर पे चले गए, ठीक है, उसकी शादी में गए, चले गए, उसे पैसे चाहिए तब चले गए, उसके साथ रास्ते में कोई खाना खाने चले गए, कुछ चाय पीने चले गए, कुछ तो करोगे तभी दोस्ती बढ़ेगी।
उसी तरह दो देशों में दोस्ती कब बढ़ेगी? आप उनके साथ ट्रेड करो, व्यापार, एजुकेशन, रिसर्च में कोलैबोरेशन वगैरह, डिफेंस में कोलैबोरेशन। उसी डिफेंस का डिप्लोमेटिक बेस है एक्ट इस पॉलिसी के हिस्से के रूप में ये है, क्या है? ऑपरेशन समुंदर या समुंदर शक्ति एक्सरसाइज 2023 की, क्या बोल सकते हैं? समुंदर शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अब इस एक्सरसाइज के एम मुद्दे क्या क्या? पहला, स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशनशिप, ये बता चुका हूं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसके ऊपर? इंटर ऑपरेशन मैरीटाइम ऑपरेशन बिटवीन टू नेवी। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इस पे जवाब दे सकते हो। अब 2000 इससे पहले वाली जो थर्ड एडिशन था वो कहां पे हुआ था? यहां सुंडा स्ट्रेट में। और ये याद रखना, लोम्बोक स्ट्रेट कहां पे है? जावा के जस्ट आगे। और जकार्ता यहां पे कैपिटल है, जकार्ता इंडोनेशिया। कौन से द्वीप पे? जावा। ये जावा, ये सुमात्रा, ये मलय, यहां पे मलक्का स्ट्रेट है। ये यहां पे इंडोनेशिया के तो ऊपर ब्रूनेई है, यहां पे मक्कासर, ऊपर सेलेबसी और सुल्लूसी। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे कि जो एक्सरसाइज हो रही है, कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? हाँ, कौन सी एक्सरसाइज हो रही है? समुद्र शक्ति एक्सरसाइज है। इसी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज में हिंदुस्तान की तरफ से पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? आईएनएस करावती। कौन? आईएनएस करावती। ये एंटी सबमेरीन वारशिप है। अब मैंने बोला करावती, आप रटोगे समुद्र शक्ति हुआ भाई साहब, किसके साथ हुआ? इंडोनेशिया के साथ। तो रट लिया, रटना नहीं है। तोते ना हो तुम, हिंदुस्तानी हो, रटोगे ना तो गलत आदमी हो। रटना ना है, समझना है। देखो ना, मैंने क्या बोला? करावती। क्या नाम? कारावती नाम याद आती है, याद आना चाहिए। हाँ, ये तो लक्षद्वीप की कैपिटल है। क्या है कारावती? लक्षद्वीप की कैपिटल। लक्षद्वीप यूटी है ना, उसी कैपिटल है। ठीक, लक्षद्वीप याद आते तो कोरल के ऊपर है। लक्षद्वीप किन किन से बना है? पत्थर से बना है या हिमालय से बना है? किससे? कोरल रीफ से बना हुआ है। लक्षद्वीप, उसी कैपिटल कारावती। आपने कारावती याद कर लिया। ये कारावती शिप 32 कब कमिश्नराइज हुई थी? 2020 में। इस शिप को बनने में कितना करोड़ खर्चा आया? 1700 करोड़। ठीक, अब एग्जाम में 1700 करोड़ तो नहीं पूछेगा, एग्जाम में कुछ अलग पूछ लेगा। आपसे पूछ ले कि कारावती का 1971 के वार से क्या संबंध है? वही वार जिस वार में एक धर्म विशेष के देश को हमने हराया था। वहां पे एक ऑपरेशन चला था। दूसरा, हम लोग रटते हैं कि नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। क्या 4 दिसंबर को सारे एकदम स्टेटस लगाते हैं, आज तो नेवी डे, आज जल सेना का दिवस है। क्यों है 4 नवंबर को? कोई तो वजह रही होगी। हाँ, कोई तो वजह रही होगी जल सेना दिवस बनाने की 4 दिसंबर की। वजह यह थी 1971 में जब पाकिस्तान वार करता है, तब पाकिस्तान के खिलाफ कारावती शिप से अटैक होता है। कारावती शिप अटैक करती है कहां पे? कराची पे। उस समय जब अटैक किया जाता तो वह डेट 4 दिसंबर। और उस समय जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन त्रिशूल या ऑपरेशन त्रिडेंट। तरी का मतलब 3, मतलब एक डंडे पे 3 ऐसे निकले हुए हो, तो क्या हो गया? भगवान शिव का त्रिशूल। तो ऑपरेशन त्रिडेंट था 4 दिसंबर को। और यह विजय थी इंडियन नेवी की, और इसी के आधार पे इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो ऑपरेशन त्रिडेंट याद कर लोगे? ऑपरेशन त्रिडेंट कब आया था? 1971 4 दिसंबर को। फिर एक और ऑपरेशन हुआ था इसी समय, यहां पाकिस्तान, इंडियन नेवी को कोई कॉजुअलिटी नहीं होती, पाकिस्तान की शिप डुबा दिया था इंडियन नेवी ने। दूसरा एक और ऑपरेशन होता है 8 दिसंबर को, ऑपरेशन फैंथम। फैंथम मतलब अजगर। अजगर क्या करता है? अपने दुश्मन को पकड़ के एकदम शरीर से चारों तरफ से घेर के तोड़ देता है। वैसे उसी तरह इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नेवी को तोड़ दिया था। अब कारावती किसमें पार्टिसिपेट कर रही है? कारावती P-32 किसमें पार्टिसिपेट? P-31 किसमें पार्टिसिपेट है? समुद्र शक्ति में। अब समुद्र शक्ति में जो एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से शिप आईएनएस कारावती। चार्टर प्लेन कौन सा है?
ये है, देखो ये प्लेन। ठीक, अब आपसे पूछे कि इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी डोरियर, ये डोरियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, पेट्रोल का मतलब होता है कि आपको वो कहते हैं ये पुलिस वाले भाई पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पेट्रोल मतलब पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मतलब निगरानी कर रहे हैं। तो इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को आप ट्रांसपोर्ट के रूप में भी इंडियन नेवी यूज करती है, दूसरा पेट्रोलिंग के रूप में भी यूज करती है, तीसरा ये गुन्नी सिट्रेक विमान है। चौथा बात, आप इसका नाम रटोगे, डोनियर। डोनियर का मतलब होता है कहीं झाड़ी में छुपा हुआ, कहीं हाइड, मतलब ये इस ऊंचाई पर उड़ता कि दिखता नहीं जब पेट्रोलिंग वगैरह करता है। ठीक है, तो एग्जाम में आना नहीं, एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में पहला क्वेश्चन कि डोर्नियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट समुद्र शक्ति में शामिल था, तो क्या जवाब दोगे, हां शामिल था। किसमें था, समुद्र शक्ति में शामिल था, हां भाई था। यह क्वेश्चन की बनाता कौन है, इसको बनाता है हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। कौन बनाता है, हेल। अब आपसे दिमाग में रट लिया, अरे हेल रट लो, रटना ना है, हेल समझेंगे हेल क्या है, हेल का खेला भी देखना है कि हेल क्या है। देखो इससे पहले आता है हेल। अब मैंने हेल लिखा और यहां फोटो लगाई है, क्या संबंध है, संबंध यह है हमारे सेठ बालचंद या वालचंद हीराचंद। ठीक, सेठ वालचंद हीराचंद हिंदुस्तान के आधुनिक प्रथम, ये वही है जो आधुनिक रूप से जिन्होंने विमान शुरू किया बनाना, आधुनिक रूप से कार का पहला कारखाना, आधुनिक मॉडर्न, मैं आधुनिक बोल रहा हूं, पहला नहीं बोल रहा हूं, आधुनिक बोल भी रहा हूं, पहले क्या गया, शिप यार्ड बनाने का भी इन्होंने काम शुरू किया। तो पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। क्या था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओगे, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड स्टैब्लिश किसने किया था, सेठ हीराचंद जी ने। कब, कहां पे किया था, बेंगलोर में। बेंगलोर कहां है, कर्नाटक में, लेकिन याद रखना बेंगलोर समुद्र की किनारे नहीं है, मैंगलोर समुद्र के किनारे, बेंगलोर के बाद मैसूर, मैसूर के आगे बेंगलोर। ये चीज याद रखना, मैसूर का पठार वगैरह, लोग सोचते हैं कि बेंगलोर समुद्र के तट पे नहीं है। ठीक, अब 23 दिसंबर 1940 को स्टैब्लिश किया, लेकिन 1941 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में हिंदुस्तान सरकार का पार्टिसिपेशन होता है, मतलब शेयर होल्डिंग होती है। 1942 में मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेती है सरकार। फिर 1951 में डिफेंस मिनिस्टर इसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, किसको, हिंदुस्तान एयर लिमिटेड को। यही हेल है। हेल चेतक भी बनाता है, हेल बोरियर भी अभी अब तक टोटल कितने बोरियर बना चुका है हेल, 63। अभी एक्टिव बना तो ज्यादा चुका, अभी एक्टिव कितने हैं, 63। अभी एक न्यूज आई थी 2-3 महीने पहले, न्यूज का ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया। क्या है, इंडिया हैंड्स ओवर डोर्नियर मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका नेवी, मतलब 1 साल पहले, 2-3 महीने पहले, 1 साल पहले। अब जो अपना डोरियर है, ये देखो डोरियर अपना हेल का बनाया, हमने किन को दिया है, श्रीलंका को दिया है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति साहब बैठे हैं, हमने हैंड ओवर किया था डोरियर अपना हिंदुस्तान। तो डोरियर आप नहीं भूलोगे, समुद्र शक्ति में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। अभी हिंदुस्तान के पास कितने डोरियर है, 63 एक्टिव है। ये क्या काम करते हैं, ये चार्टर प्लान की तरह है, गुन्नी सीटर है, ये पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम वगैरह नेवी का करते हैं। तीसरा हिंदुस्तान की तरफ से अगर पार्टिसिपेशन में भाग लेने वाला था, वो क्या था, उनका नाम है LOT-3 हेलीकॉप्टर। ये मैंने बोला LOT, तो LOT-3 हेलीकॉप्टर को चेतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेतक। इसको भी कौन बनाता है, हेल। कौन बनाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। 1965 में पहला बना था। किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाते हैं, फ्रांस गवर्नमेंट, फ्रांस की। अभी एयरबस नाम है, लेकिन पुराना नाम था यूरोकॉप्टर। इसके साथ 1965 से ये मिलके बना रहे हैं। अब तक हेल ने 360 के आसपास चेतक बनाए। चेतक का सही नाम क्या है, LOT। अब LOT क्या है, हमारी तरफ गांव में पक्षी छोटा सा चिड़िया आती है, कहते गोरिया आ गई, चिड़कली आ गई छोटकी, है कमेडी आ गई, कबूतर आ गया। कबूतर तो सब जाना, कमेडी एक छोटी होती है कबूतर से, व्हाइट कलर की। तो अब ये चिड़िया है, गोरिया वगैरह है,
इसको फ्रांस लैंग्वेज में एलोटी कहा जाता है। ठीक, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, चेतक है, हेल बनाता है, चेतक 7 सीटर, हाँ चेतक 7 सीटर है, लेकिन 2 पायलट की सीट है, 5 बंदे बैठ सकते हैं, ये याद रखना। अब ये भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, समुद्र शक्ति अभियान में, समुद्र शक्ति के एडिशन में। दूसरा आपसे कोई पूछे कि चेतक का वैसे काम क्या है चेतक का, कि देखो डोरियर भी तो कर सकता है ये काम। भाई मैंने बोला कि डोरियर भी तो काम कर रहा है। डोरियर क्या काम कर रहा है, गुनी सीटर है, ये एयर टैक्सी का काम कर रहा है कि भाई एयर टैक्सी के रूप में काम करे, कोस्ट गार्ड का, मेरी टाइम का ये सर्वेलेंस वगैरह करता है। तो ये हेल की क्या जरूरत है, सॉरी हेल के चेतक की क्या जरूरत। पहली बात कि एक तो कहीं भी लैंड कर सकता है चेतक, तो इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट में काम आता है, कार्गो अगर मटेरियल वगैरह, कोजुअल अगर इवैक्यूएशन कराना है कहीं भी पहाड़ी वाले एरिया में, अगर वहाँ पे एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, देखो अभी थोड़े दिन पहले एक पहाड़ी वाले एरिया में भी कोई बंदा गुम हो गया था, ठीक है, चोटी वोटी पे, उसको भी आपने न्यूज पढ़ी होगी उसकी भी। तो ऑफ शोर ऑपरेशन, अंडर स्लंग ऑपरेशन, कहीं लटकी मतलब एकदम उबड़ खाबड़ वाला एरिया है जहाँ पे जा नहीं सकते, उसमें काम आता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ये यूटिलाइजेशन है किसके, चेतक के। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका जवाब देना कि ऑपरेशन शक्ति, सॉरी समुद्र शक्ति एक्सरसाइज क्या है, 4th एडिशन है, फर्स्ट 2018 में आया, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।